पुराणों के अनुसार श्री विष्णु ने पुष्करणी नामक रिवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर फैली 7 पहाड़ियां सप्तगिरी कहलाती हैं शेषनाग की तरह। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर दूर दूर से तिरुपति के दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ पर साक्षात बालाजी विराजमान है। यहाँ पर आने के पश्चात भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर का प्राचीन मंदिर 7वीं पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिणी सिरे पे स्थित है। श्री वेंकट पहाड़ का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाता है। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। जिन भक्तों ने भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में जाना, वो सभी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि इस तिरुपति मंदिर के देवता भगवान विष्णु के धरती पे आने की लीला बड़ी अद्भुत है और सबको आश्चर्यचकित करने वाली है। भक्तों के मन में आखिर हमेशा से ही यह प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सा कारण था कि भगवान को वैकुंठ छोड़ के धरती पे आना पड़ा था। इस संबंध में भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी से लड़ाई विवाद की कहानी बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि किसी बात को लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में विवाद हो गया था और लक्ष्मी जी रूठ कर धरती पर आ गई और उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी धरती पर आ गए थे। तभी से ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु वेंकटेश्वर पहाड़ियों पे निवास कर रहे हैं वेंकटेश्वर के रूप में। आखिर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की किस बात पर और क्यों रूठी और पृथ्वी पर चली आई, जिसके पीछे पीछे भगवान विष्णु को भी धरती पे आना पड़ा। भगवान विष्णु के धरती पे बसने की कथा। एक बार महर्षि भृगु भगवान के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे, जिसके लिए वो वैकुंठ पधारे। जिस समय वो वैकुंठ पधारे उस समय भगवान विष्णु जी का वो शयन का समय था। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर निद्रा अवस्था में थे और महर्षि भृगु भगवान की धैर्य की परीक्षा लेने के कारण उन्हें उठाना चाहते थे, ताकि उनका धैर्य टूट जाए और भगवान विष्णु परीक्षा में फेल हो जाएं। भगवान विष्णु को क्रोधित करने के लिए भगवान विष्णु के आसन शेषनाग के ऊपर बहुत ही तेजी से उन्होंने प्रहार किया, जिस वजह से गहरी निद्रा में सो रहे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और वो उठ गए। वहां बैठी लक्ष्मी जी ये सारा दृश्य देख रही थी। उन्हें महर्षि भृगु का यह स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो क्रोधित हो गई। तभी भगवान लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि इस उद्दटता के लिए महर्षि भृगु को दंड दिया जाए। महर्षि भृगु द्वारा प्रहार होना और शेषनाग को चोट लगना और खुद की निद्रा को भंग होने के बाद भी भगवान विष्णु ने उनसे प्रेम पूर्वक से पूछा, हे महर्षि, आपका हमारे वैकुंठ धाम में स्वागत है। आइए बैठिए हमारे वैकुंठ धाम में, मैं आपकी सेवा में हर समय तत्पर हूँ। लेकिन माता लक्ष्मी ने जब देखा कि महर्षि को दंड देने के बजाय भगवान विष्णु उनका सत्कार कर रहे हैं, तो उनके हृदय को काफी ठेस पहुंची। माता लक्ष्मी के अनुसार महर्षि बिंदु को दंड न मिलने की वजह से वो रूठ कर पृथ्वी लोक पर चली गई। फिर विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि माता लक्ष्मी धरती पे जन्म ले चुकी है और भगवान विष्णु ने विचार किया कि उन्हें भी पृथ्वी लोक जाना चाहिए और माता लक्ष्मी को मनाना चाहिए और भगवान विष्णु ने धरती पे अवतार लिया। भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रेम देखकर माता लक्ष्मी जी मोहित हो गई और भगवान विष्णु के प्रति कोई भी द्वेष उनके मन में अब नहीं रहा था। उनके हृदय में बस भगवान विष्णु के लिए प्रेम ही उमड़ रहा था। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने पृथ्वी वासियों के हित में पृथ्वी पर ही भगवान श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के रूप में दक्षिण की तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास करने का मन बना लिया और इसी पहाड़ियों पर बस गए। ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने सजीव रूप में दक्षिण की तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित है। उनकी देवी शक्तियों को आज भी लोगों के आभास होता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध धाम भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु का यह धाम समुद्र तल से 32,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों में तिरुपति बालाजी को त्रिवेंगम नाम से उल्लेख किया गया है और साथ ही पहाड़ों वाले मंदिर के नाम से भी
प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी महाराज का धाम एक ऐसा धाम है जहाँ भक्तों को नए नए चमत्कार और रहस्यों की अनुभूति होती है। समय समय पर इस धाम के देवता अपने भक्तों के जीवांत का अभ्यास कराते रहते हैं। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के धाम के कुछ अनसुलझे रहस्य जो सदियों से रहस्य बने हुए। वेंकटेश्वर धाम बालाजी मंदिर की स्थापना का रहस्य। दक्षिण भारत के इस तिरुपति बालाजी के भव्य मंदिर को कब और किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया, इस बात की कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। कुछ इतिहासकारों इस मंदिर की स्थापना 5वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं तो कुछ 6ठी शताब्दी के आसपास मानते हैं। चोला और विजयनगर के नरेशों का नाम दिया जाता है, लेकिन यह सब केवल एक अनसुना है। वास्तव में इस मंदिर की स्थापना कौन किया था, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इतिहास बताता है कि श्रावण को एक समय में कांचीपुरम के राजाओं ने अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके बाद इस धाम को भव्य स्वरूप प्रदान किया था। तत्पश्चात 15वीं सदी में विजयनगर के सम्राट बने इस बालाजी मंदिर पे अपना आधिपत्य जमा लिया करते थे, और जब विजयनगर के राजाओं ने इस तिरुपति बालाजी मंदिर को सुंदर बनाने के लिए इस मंदिर में धन लगाया तो उनके राज्य में वैभव का 4 गुना वृद्धि हुई। इसके बाद तो यह बात इतिहास में प्रसिद्ध हो गई कि इस धाम के प्रभु धन के देवता हैं। तिरुपति बालाजी वे भगवान हैं जो भक्तों के द्वारा स्वयं भी अत्यंत धनवान रहते हैं, अर्थात यहाँ पर आने वाले भक्तों की तरफ से प्रचुर मात्रा में धन चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यह तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वार की चौखट के पारस पत्थर है, जिसका स्पर्श करते ही भक्तों के जीवन में धन संपत्ति का वर्षा होने लगती है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज शासकों में भी यह तिरुपति बालाजी का धाम प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना रहा। ब्रिटिश शासन ने तिरुपति बालाजी को देखभाल और देख की रही स्थानीय मठ को महंत और को सौंप दिया था। वर्ष 1933 में इस भव्य मंदिर की देखभाल का जिम्मा स्वयं मद्रास सरकार ने ले लिया था। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की मूर्ति का रहस्य। कहते हैं कि जब आप इस तिरुपति बालाजी धाम के भगवान की आरती की जाते हैं तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई सी प्रतीत होती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति दिखाई देती है उस मूर्ति में लक्ष्मी जी की प्रतिमा का भी समाहित होता है। दरअसल सामने से देखने वाली मूर्ति में भगवान विष्णु के हृदय स्थल पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। इस मंदिर की मूर्ति अपने आप में अनूठी है। यह मूर्ति कब और कहां से इस पावन धाम में आई, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दक्षिण क्षेत्र के पर्वत की चोटी पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। तिरुपति बालाजी धाम में समुद्र की आवाज का रहस्य। तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर समुद्र तल से 32,000 फीट की ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर स्थित है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के भगवान की मूर्ति के समुद्र की लहरों की आवाज आती है। कुछ लोगों का कहना है इस धाम के देवता भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति समुद्र से ही प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की ध्वनि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के चीन सागर का स्वर है, जहाँ भगवान विष्णु पहले निवास करते थे। उस समय समुद्र की लहरें अदृश्य रूप में आने वाली भगवान विष्णु के साथ रह गई हैं, इसलिए भगवान विष्णु की मूर्ति के आसपास समुद्र की लहरों के स्वर सुनाई देते हैं। इसी कारण इस मंदिर में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मंदिर की छड़ी का रहस्य। इस धाम में तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के द्वार पर एक छड़ी रखी हुई है। यह छड़ी भक्तों को बहुत आकर्षित करती है। मंदिर की छड़ी के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु जब इस धरती पर लक्ष्मी जी की तलाश करने के लिए आए थे तब उनके हाथ में यही जादुई छड़ी थी जो भगवान विष्णु को पृथ्वी पर लक्ष्मी जी का पता बता रही थी। इस धाम में आने वाले ऐसे लगता है कि अभी भगवान विष्णु जी यह जादुई छड़ी द्वार पर रख कर मूर्तिवर बन गए थे। छड़ी आज भी इस धाम में भगवान विष्णु के जीवंत होने का प्रमाण दे रही है। इस मंदिर में रखी गई छड़ी के एक पौधे ऐसी है कि यह झाड़ू है। जिससे बालाजी का बचपन में चोट लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी के चेहरे पे आज भी उस चोट का घाव है, इसलिए आज भी बालाजी की मूर्ति पर चेहरे पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका वैभव भर सके। इस तिरुपति बालाजी मंदिर में साज श्रृंगार और प्रसाद आदि के लिए चढ़ावा जाने वाली सामग्री तिरुपति बालाजी के गांव से ही आती है। यह गांव तिरुपति बालाजी मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर की दूर स्थित है। यह गांव अपने आप में अनूठा है। यह वही गांव है
जहाँ की महिलाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर पर चढ़ाने के लिए समस्त भोजन सामग्री और प्रसाद इत्यादि इसी गांव से बनाता है। यह परंपरा कब और कैसे आरंभ हुई इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस गांव में किसी बाहरी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। कहते हैं इस गांव की महिलाएं भगवान विष्णु की परम भक्त है। वे सभी भगवान विष्णु के भजन गाते हुए हाथों से तिरुपति बालाजी के लिए आदि फूल चढ़ावा, मिठाई ये सब तैयार करती हैं। तिरुपति बालाजी के चमत्कारी धाम है। यहाँ के देवता प्रणाम करने की सफलता मिल के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक नेता चुनाव लड़ने से पूर्व, कोई फिल्म अभिनेता अपनी फिल्म को शुरुआत करने से पहले इस मंदिर में आके माथा अवश्य टेकता है। ऐसी मान्यता है कि आपके मन से अभिलाषा तुलसी दाल अर्पित करने वाले सभी सच्चे भक्तों की मांग पूरी की जाती है। सबसे अधिक अमीर मंदिर होने के रहस्य इसमें की अपार श्रद्धा देश विदेश के धनी वर्गों के लोगों के लिए है, आकर्षित करती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद इंसान को अपने जीवन में धन की कमी नहीं रहती। इस धाम के देवता के आशीर्वाद के बाद लोगों को धन का लाभ होने लगता है, जिसके बाद भक्तगण अपने धन के लाभ का कुछ हिस्सा तिरुपति बालाजी धाम में चढ़ाने के लिए आ जाते हैं। इस धाम में दर्शन करने के बाद लोग दिन दुगनी चार और रात चौगुनी उन्नति करने लगते हैं, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग बालाजी मंदिर के परम भक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार लोग अपनी कुल आय का एक भाग अपने घर का परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को देते हैं, उसी प्रकार लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा श्री बालाजी तिरुपति महाराज के चरणों में चढ़ाने लगे। इस प्रकार भक्तों द्वारा चढ़ाए गए जन के द्वारा बालाजी महाराज आज सबसे अमीर देवता हो चुके हैं।